नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजमोहन में एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो कम्युनिटी टैब यानी कि पोल के माध्यम से जो प्रश्न कराए जाते हैं, उस प्रश्न के जो कुछ प्रमुख जो प्रश्न हैं, कई साथी कमेंट करके पूछ रहे थे सर इसका उत्तर क्या होगा या फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक सोचा कि इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यानी कम समय में आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसका सलूशन आप तक पहुंचाया जाए। तो उसी क्रम में ये आज की पहली वीडियो है। तो कुछ प्रश्न हमने चूज करके लाया है आपके लिए। आइए प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले वाला जो प्रश्न है वो कहता है राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25:35। 25:35 का सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से नोट कर लेंगे, यानी कि 25 है, 25 अपान इस तरह भी लिख सकते हैं रेशियो वाले को, 25/35। यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 से दोनों यानी 25 और 35 दोनों डिवाइड हो सकता है। तो आप पहले 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, यहाँ 5 7 जा 35। तो यहाँ से जो सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा इस रेशियो का आ जाएगा 5:7। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 25/35 कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, यहाँ से 5 मिल रहा है, यानी कि 5 से दोनों नंबर ये डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा और नीचे वाला 5 7 जा 35। तो यहाँ से जो इक्वेशन मिल जाएगी या कह सकते हैं जो फॉर्म आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/7, या आप इसको लिख सकते हैं 5:7। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5:7। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो 5:7 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक बार जल्दी से कमेंट करके सभी बता देंगे क्या ये बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बार यस करके कमेंट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो आपका सेकंड प्रश्न है यहाँ है। एक बार मैं फिर से रीड करके इसको दिखा देता हूँ, जूम और कर लेता हूँ। पहला जो प्रश्न सेकंड जो प्रश्न है वो द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:4 इफ़ द लेंथ इज़ 25 मीटर द ब्रीथ इज़। यानी कि कह रहा है कि यदि किसी रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो है 5:4 में है, यानी कि अगर आप मान लीजिए ये रेक्टेंगल हम बनाते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल हो जाएगा। यहाँ एक रेक्टेंगल हमने बना दिया। इस रेक्टेंगल का जो लेंथ ये होगा, लेंथ L ये होगा, ये ब्रीथ हो जाएगी। तो इसका जो रेशियो दिया है यानी कि लेंथ रेशियो ब्रीथ इक्वल टू किसके है, ये है 5:4 है, 5:4 है। तो यहाँ दिया है इफ़ द लेंथ इज़ 25, यदि लेंथ जो है वो 25 है तो आपको ब्रीथ बतानी है, यानी कि चौड़ाई बतानी है। यानी कि अगर यहाँ से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगर 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ देख लेंगे, जो लेंथ है वो 5 है, 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको कितना दिया है, 25 दिया। 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ देख रहे होंगे 25 दिया है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, या इसको पहले आप इस तरह भी कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी इधर 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो 5 डिवाइड करेंगे, यानी कि 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो फिर बताना है कि ब्रीथ क्या होगा। तो ब्रीथ क्या कितना है, 4 यूनिट है। यानी कि अब क्या करना है, इसे आप इस तरह से लिखेंगे, देन 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 5 है, तो 4 यूनिट की क्या हो जाएगी, 5 × 4, यानी कि जो उत्तर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। 5 × 4 यानी कि 20 मीटर हो जाएगी इसकी क्या ब्रीथ। ये जो ब्रीथ हो जाएगी वो 20 मीटर हो जाएगी। लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 25 मीटर, लेंथ 25 मीटर है, और ब्रीथ कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। कैसे हो जाएगी, आपको देख रहे होंगे लेंथ और ब्रीथ की जो रेशियो है 5:4 हमने यहाँ लिख दिया, लेंथ और ब्रीथ की रेशियो 5:4, और ये लेंथ की वैल्यू दी है। अगर हम मानते हैं कि 5 रेशियो या 5 यूनिट की वैल्यू अगर 25 दी हुई है तो
एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट के लिए इसको इधर लेके जाएंगे और डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड जैसे ही करेंगे तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। और हमें किसका पूछ रहा है, ब्रीथ का, चौड़ाई का पूछ रहा है। चौड़ाई कितना है, 4 है, तो 4 यूनिट का क्या हो जाएगा, 5 × 4 यानी कि 20 मीटर इसकी ब्रीथ हो जाएगी। जल्दी से आप एक बार फिर से कमेंट करके बताएं क्या ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जी, कमेंट करेंगे, यस करके कमेंट करके भेजेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लोग इस सीरीज़ में करेंगे, जो भी हम आपको कम्युनिटी टैब यानी पोल के माध्यम से करवाते हैं। तो कई साथी जो हैं हमारे वो कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे जो हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा सर वो कौन सा होगा, या फिर उसको करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको 1 या 2 हफ्ते में जो हम कम्युनिटी टैब के माध्यम से प्रश्न आपसे करवाने की कोशिश करते हैं, उसको हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसका सलूशन भी देता रहूं। तो ये आज पहली वीडियो है इस सीरीज़ का। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं क्या ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड प्रश्न है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ, एक सेकेंड, ये आपका सेकंड प्रश्न है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज़ 12,500 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज़ 125 मीटर, इट्स पैरामीटर इज़, यानी कि कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगुलर ग्राउंड का जो एरिया है वो 12,500 है और उसका जो लेंथ है वो 125 मीटर है। तो सभी बच्चों को ये पता होने चाहिए कि जो रेक्टेंगुलर होता है वो इस शेप में होता है, यानी कि अपोजिट साइड सेम होती हैं। अपोजिट साइड का मतलब अगर आप कहें उसकी जो लेंथ होती है, यानी कि ये लेंथ इक्वल होती है, ब्रेथ इक्वल होती है, लेंथ की इक्वल होती है, ब्रेथ की इक्वल होती है। अपोजिट साइड सेम हो गया। और आपको ये भी पता होगा कि इसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप लिखेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो एरिया दिया है वो 12,500 है, यानी कि 12,500 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ कितना है, लेंथ यहाँ देख रहे होंगे 125 मीटर है, 125 मीटर इंटू ब्रेथ। ये ब्रेथ हमको निकालना है पहले। ब्रेथ निकालने के लिए ब्रेथ को यहीं रहने देंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 12,500 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, ये 125 से डिवाइड करेंगे। 12,500 को 125 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 100, यानी कि 100 मिल जाएगा। उसकी जो ब्रेथ हो जाएगी, यानी कि कह सकते हैं कि चौड़ाई कितना मीटर हो जाएगा, 100 मीटर की चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या पा लिया, यहाँ से हमने ये पाया कि जो ब्रेथ की लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर है। उसके बाद पैरामीटर क्या होता है, आप सभी को पता है कि अगर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 2l + b, यानी कि अगर पैरामीटर निकालना है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लाट या रेक्टेंगुलर ग्राउंड का तो 2l + b हो जाता है। 2 यहाँ ले लेंगे, l कितना है, लंबाई कितनी है, लंबाई 125 है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 100 है। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 5, ये 2, ये हो जाएगा 2, यानी कि 225 गुणे 2। जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा 10 का 0, 5 2 10 की 0, 2 2 4, एक 5, ये हो जाएगा 2 2 4, यानी कि 450 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, पैरामीटर हो जाएगी। इसका पैरामीटर कितना आ गया, पैरामीटर आ गया आपका 450 मीटर। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का सलूशन करेंगे। यानी कि एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड जो है वो 12,500 मीटर है,
इट्स लेंथ इज़ 125 मीटर, इट्स पेरीमीटर इज़, तो कह रहा है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर ग्राउंड है तो रेक्टेंगुलर ग्राउंड इस तरह से रहता है जिसके अपोजिट साइड सेम होते हैं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 12,500 और उसकी एक लंबाई दी हुई है 125, तो ब्रीथ पता करेंगे। जैसे ही ब्रीथ पता करेंगे तो ब्रीथ की वैल्यू यानी कि चौड़ाई उसकी जो आ जाएगी वो 100 मीटर आ जाएगी। 100 मीटर जैसे ही आएगी उसके बाद हमें पता है कि एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 125 प्लस 100 यहाँ से जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 225 का 2 में गुणा करेंगे 425 मीटर, तो पेरीमीटर यहाँ से क्या आ जाएगा 450 मीटर। जल्दी से इसे भी नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये भी कमेंट करके बताएंगे क्या ये समझ में आ गई बात। जल्दी से कमेंट करके भेजेंगे क्या ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। फाइंड, एक सेकेंड और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि यूनिट डिजिट पता करना, इकाई अंक पता करना है। इकाई अंक पता करने के लिए क्या करेंगे, केवल आपको इकाई डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक। फिर 21 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि फिर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। फिर 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7 2 जा 14, तो यूनिट डिजिट क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। यानी कि इसका यूनिट डिजिट जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 4 आ जाएगा। आपको पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं चेक करना है, केवल आप यूनिट डिजिट चेक करेंगे। ये प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 में पूछा गया प्रश्न है, जो हमने आपके कम्युनिटी टैब में डाला था। तो इसको करने के लिए आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये जो 3 है, 3 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट यहाँ 1 आ जाएगा। इस 1 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी कि फिर यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। फिर 2 में फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसे भी अगर नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न आ रहा होगा या समझ में आ गया होगा। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कास्ट बिना किसी पैसे के फ्री में सारे कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। लाइव और वीडियो के माध्यम से यहाँ आपके कोर्स कंप्लीट कराए जाते हैं और साथ ही साथ सभी अन्य प्रवेश परीक्षाएं कह सकते हैं स्कूली ज्ञान दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, अगर हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न लग चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए पेन वाज परचेज्ड फॉर 20 रुपीज़। एक पेन को ख़रीदा जाता है कितने रुपये में, 20 रुपये में। एट वाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कह रहा है कि अगर एक पेन को कितने में ख़रीदा जाता है, 20 रुपये में ख़रीदा जाता है, तो किस रुपये में, कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसको करने के लिए कई मेथड हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड जानते हैं। बेसिक मेथड क्या है, आपको अगर यहाँ CP कितना दिया है, CP इक्वल टू कितने में ख़रीदा गया, 20 रुपये में ख़रीदा गया है, 20 रुपये में ख़रीदा गया। अगर 20% प्रॉफिट करना है, यानी कि 20% प्रॉफिट का मतलब 20 का 20% कैसे निकालेंगे, 20 का 20% निकालने के लिए 20 इंटू 20 अपॉन 100 कर लेंगे। ये बेसिक मेथड थोड़ा बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से निकालेंगे 20%, अगर जैसे ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, 21 जा 20, 25 जा यहाँ से हो जाएगा 4, यानी कि इसका जो 20% हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो आपको कह रहा है कि कितने में बेचा जाए। तो अगर आप 20 रुपये में ख़रीदे हैं
और अगर 24 रुपये यानी कि SP क्या कर लें, SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट कर लें, यानी कि प्रॉफिट कितना करना है, CP इसका कितना 20 रुपया है, अगर उसमें 4 रुपये और जोड़ दें तो आपका 4 रुपये जैसे ही जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 24 रुपया। यानी अगर आप इसे 24 रुपये में बेचें, 24 रुपये में बेचें इस पेन को, तो आपको 20% का लाभ होगा। ये बेसिक मेथड है, यानी कि अगर आप इस पेन को 24 रुपये में बेचते हैं तो आपको 20% का लाभ होगा। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि जो CP है यहाँ लिखा है साफ साफ, ए पेन हैज़ परचेस्ड फॉर 20 रुपीज़, यानी कि ख़रीदा कितने में गया 20 रुपये में, और 20 रुपये में ख़रीदा गया। अगर 20% प्रॉफिट करना है तो 20% निकाल लेंगे, यानी कि 20 अगर 20 का 20% निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसी 4 को उस CP में जोड़ लेंगे, यानी कि SP इक्वल टू हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट। तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 रुपया। तो अगर उस पेन को 24 रुपये में बेचते हैं तो क्या होगा, तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। इसको करने का कई मेथड हैं, आप इसे इजी वे में इस तरह से कर सकते हैं। जल्दी से इसे भी नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी किसी अन्य वीडियो में, यानी कि फिर लेके मैं इसी तरह के प्रश्न जल्दी हाजिर होऊंगा। एक बार फिर से लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।